हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का कहानी आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोगों का मन थोड़ा सा इसमें लगे। आई होप अच्छी लगेगी। तो चलिए हम लोग ये कहानी का शुरुआत करते हैं। इस गांव की एक प्रथा है, गांव की बेटी गांव में ही बिहाई जाएगी, अन्यथा बाहर के मर्द के साथ शारीरिक संबंध या फिर शादी कर लेती है तो उसे गांव से अलग किया जाएगा। ये प्रथा मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मेरे गांव के लड़के ज़्यादा अच्छे नहीं थे और ना ही उसमें कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लगते थे। मुझे तो वो मस्त बॉडी वाले लड़के और उसका मसल देखने लायक होना चाहिए जो एकदम से एक ही झटके में मेरा गर्मी को ठंडा कर दे। मुझे उस तरह का लड़का चाहिए। लेकिन इस गांव के प्रथा के आगे होता क्या है, जब जिसका मन करे उसके साथ बांध दिया जाता है और उसी के साथ उसको संतुष्टि बनाए रखना होता है। धीरे धीरे हमारे गांव की लड़की, ये लड़की उस लड़के के साथ, वो लड़की उस लड़के के साथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इतना खराब रिश्ता था इस गांव का कि मैं क्या ही बोलूं। लड़के में ना ही बॉडी रहती थी और ना ही देखने लायक कोई सामान, मानो चूसा हुआ आम सब आके खड़ा हुआ हो। इतना खराब स्थिति था उस गांव का। एक भी मर्द ऐसा नहीं था जो मुझे ठंडा कर सके। मेरी गर्मी काफ़ी तेज़ थी और मुझे कुछ अच्छा वाला लड़का चाहिए जो कि बॉडी बिल्डर हो और उसका मसल देखने लायक हो और जो मुझे एक ही झटके में शांत करवा दे। लेकिन इस गांव की प्रथा मुझे सच में भीतर भीतर खदोड़ रही थी, मानो मैं कहीं भाग जाऊं, मुझे गांव से अलग होना पड़े तो क्या ही चाहता है। कल ही तो रानी का शादी हुआ था उस लड़की के साथ, दिखने में कैसा है, छी छी। इस तरह की बातें गांव की सभी लड़की लोग आपस में बात करती हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का, मैं ना करूँगी ऐसी लड़की से शादी। सही में यार, ये क्या हो रहा है। गांव का लड़का लोग सच में एक भी अच्छा नहीं है। लेकिन इस गांव की प्रथा के आगे किसी का नहीं चला है। मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, अब मुझे भी शादी कर लेना चाहिए। और मैं काफ़ी खूबसूरत भी थी, गोरे बदन की खूबसूरती खूबसूरत से भरी हुई ऊपर से नीचे। मुझे गांव के लड़के देखते तो देखते ही रह जाते, मानो उनके आगे से कोई चांद गुजर रहा हो। मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरे बाल थोड़े वाइट टाइप के थे और मेरी जो बॉडी थी ना वो बिल्कुल वाइट था। मतलब सभी के आगे मैं ही शायद सबसे खूबसूरत होंगी उस समय मेरे गांव में। मुझे देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लड़के लोग आ जाते थे, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी खूबसूरत। काफ़ी तो मुझे नंबर भी दे के गए हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं की हूँ क्योंकि मुझे कोई अच्छा नहीं लगा है। मुझे ऐसे लड़के चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो, मस्त बॉडी वाला हो और एकदम खुश मिजाज टाइप का हो, जो मेरा गर्मी को एक ही बार में ठंडा कर दे। ये सब लड़के में दम ही कहाँ है, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मेरे सामने वो सब लड़के का कोई मोल ही नहीं है। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे सभी की शादी हो जाती है। अब मेरी पारी आती है, लेकिन मुझे लड़के ही नहीं मिलते हैं। रोज़ आज उसका रिश्ता, कल उसका रिश्ता, गांव का ही लड़का जो मुझे ना जाने कितने बार लंगे देखे होंगे, नहाते समय, खेलते समय। तो कुछ भी, जब मैं छोटी थी तो मैं उस लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ। इस घर से बिहाई हूँ और उस घर में चल जाऊँ, यहीं मेरा रहना, यहीं मेरा खाना, ये कैसा का रीत है। इस गांव में मुझे शादी नहीं करना है, भले ही तुम लोग मानो या ना मानो। मेरी जो उम्र है उसका कुछ चंद तो मैं अकेली रह लूँ, मुझे कुछ रोमांटिक पल तो अपने साथ ही बिता लूँ। ये सब करने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। ये सब सुनते ही मेरे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। बोले ठीक है बाबा, जिससे तुम्हारा इच्छा हो मैं उसी से शादी करूँगा, लेकिन पहले ढूंढ के तो ले आओ। दिन बीतता गया, रोज़ एक न्यू लड़का का तलाश में मैं रहती थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। एक बार हमारे यहाँ किसी का मर्डर हो गया था आसपास में ही, तो उस घर की
औरतें काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, विचलित हो रही थी। और वहीं पर एकदम से पुलिस फौज का गाड़ी आकर लग गया। वो पुलिस फौज वाले थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बॉडी बिल्डर थे और उनका मसल देखने के लायक था। वो काफ़ी ज़्यादा गोरे भी थे, सुंदर भी थे और अच्छे भी थे, लेकिन वो फौज थे। उस समय उन लोगों को रिपोर्ट लिखाना था। कोई उनके घर का गया हुआ था रिपोर्ट लिखाने। उनकी एक भाई का मर्डर हो गया था, इसीलिए तो रिपोर्ट लिखाना था। इस वजह से शायद पुलिस आए होंगे। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे देख के ही एक ही बार पसंद आ गए थे वो लोग, और उनको देख के मैं एक बार में पसंद आ गई थी। मेरे पास उस दिन, मुझे अच्छी से याद है, 4-5 नंबर मिली होगी मुझे उस पुलिस फौज के गाड़ी से। लेकिन मैं किसे पसंद करती हूँ ये उन लोगों को कैसे पता। उस दिन उन लोगों ने मुझे देखा, मैं भी उन्हें देखी। मुझे मन में ही मन एक लड़के का सच में तस्वीर मेरे दिल में समा गया हो, भीतर ही भीतर घुस गया था। और काफ़ी ज़्यादा वो लड़का मुझे अच्छा लग रहा था। मैं नहीं बता पा रही हूँ वो लड़का किस तरह से मेरे मन का भीतर फ़ोटो बना दिया था। जब भी याद करूँ उसी का चेहरा दिखता था और बहुत खूबसूरत लगता था। वो लड़का मुझे नंबर भी दिया था। मैंने शाम को कॉल किया उससे। जब मैं फ्री हो गई, सारे पुलिस लोग चले गए हैं, फौज लोग भी चले गए हैं और सारे मैटर शांत हो गया। बॉडी को दाह संस्कार भी हो गई। तब मैं घर आई और शांति से मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने मेरा फ़ोन रिसीव तो किया, लेकिन बोला मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें रात को कॉल करता हूँ। ये बोल के फ़ोन तो रख दिया। इसके बाद मैं रात भर उसका फ़ोन का वेट करती रही। जैसे ही 10 बजा उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कैसी हो, कैसे याद किया मुझे। मैंने भी झट से कहा जी याद ही तो आ रही थी, आपने मुझे नंबर दिया था इसलिए आपसे कांटेक्ट करना था हमें। आप बताइए कैसे थे। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से मुझे नींद आ गई और मुझे समय का पता नहीं चला। और अभी तो 11 बज रहा है, लेकिन मैंने तुझे बोला था कि तुझको फ़ोन करूँगा, इसीलिए मैं फ़ोन किया हूँ। खैर कोई नहीं, यूँ ही बातें की हैं, खाना वगैरह पूछा और फिर फ़ोन हम लोगों ने कट कर दिया क्योंकि रात 1 बज रहे थे। उस समय एक अजनबी लड़की किसी अजनबी लड़की से बात करे तो वो साफ तरह से इनकार था हमारा घर में। इस वजह से हम लोग फ़ोन नहीं कर सकते थे। फ़ोन रख के हम लोगों ने सो दिया। लेकिन उसी समय उन्होंने बोला था कि मैं कल फिर आऊँगा। ये बात सुनते ही मुझे लगा था कि वो कल ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा कयामत आने वाली थी शायद। उस दिन वो मेरे साथ तो आया था, लेकिन उस मैटर में ही आया था जहाँ पे मर्डर हुआ था। वो भैया के घर में कुछ लिखने के लिए ही आया होगा शायद। लिख वगैरह करके मुझे एक झोपड़ी का पता दिया था रात को मुझे, तो मैं वहीं पे थी। वो वहाँ पे छुपके छुपा के सबसे मेरे पास मिलने आया। दरअसल वो गांव के एक कोनासे पे स्थित एक झोपड़ी है, वहाँ पे ही शायद वो लोग कभी कभी आया करते हैं। तो वहीं पर आया और फिर उसने मुझे बोला मैं यहाँ पे अपनी जान बचा कर आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने। तो मैंने बोला ऐसा क्या बात हो गया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हारी खूबसूरती सच में मुझे बेहोश करने वाली है, एक बार तुम अपनी खूबसूरती का मुझे मज़ा चखा दो। तो मैंने झट से कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला प्लीज़ एक बार तो मुझे दे दो। उसने धीरे से मेरा गले से दुपट्टा हटा दिया और मैं उस समय सूट पहनी थी। वो मुझे कस के अपने बाहों में पकड़ लिया। मैं उससे मना करती रही कि अभी इस समय ये सब करना उचित बात नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने पूरे कपड़े तो मेरा उतार लिया, मेरा नंग बदन देख तो लिया, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं किया। उसने बोला काम डाउन हो जाओ, इस बार तो मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन लास्ट बार तुझे मैं इस तरह का मज़े दूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती है। उसने मुझे अपना शरीर पर कस के पकड़ लिया
और वो अपना कपड़ा भी खोलना शुरू किया। मैं डर गई कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे हक किया और मेरी किसी ले ली। इतना किसी लिया कि उसका शायद मन भी ना भरा हो, मेरे पूरे बदन पे किस करना शुरू कर दिया। पूरा किस किया। इसके बाद मुझे जो सेक्स का नशा होता है वो पूरे शरीर में फैल गया था। अब मुझे सेक्स करना था, लेकिन वो मुझे बोलने लगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट बार आऊँगा तो तुम्हारे साथ ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं उसके हाथ पकड़ के ज़ोर से खींची और फिर मैं बोला, मुझे अभी ही चाहिए ये चीज़, नहीं मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं अगले बार तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। 2 दिन के लिए मेरी ट्रिप है, वो ट्रिप में जाऊँगा और फिर आने के बाद मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। नहीं, मुझे अभी ही चाहिए, शायद ये मज़ा मुझे कोई नहीं दे सकता है। मेरे गांव में मेरी शादी लगने वाली है, क्योंकि सारी लड़की का शादी हो गया है और मेरी उम्र जा रहा है, मुझे मनपसंदार लड़का नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे ये मज़ा लेना ही है। काफ़ी ज़्यादा शरीर में गर्मी थी, तेज संभोग करने का भी इच्छुक था मन। मुझे आपके वाले आइसक्रीम खाना है और ये शायद बहुत ही लाजवाब होगा। उसने मुझसे कहा, आई प्रॉमिस यू, मैं 2 दिन के बाद ज़रूर तुमसे मिलूँगा, फिर तुझे मैं अपना आइसक्रीम खिलाता हूँ। लेकिन मैं ज़बरदस्ती से उसे अपने और टाना और फिर मैं उसके आइसक्रीम को अपने मुंह में डालना शुरू कर दी और फिर आइसक्रीम का मज़ा लेने शुरू कर दिए। उसने मुझे पूरी तरह से फुल बॉडी में संभोग करने का उत्तेजना बढ़ा दिया था, मानो अभी मुझे संभोग करना है, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं था। इस वजह से मुझे मजबूरी बस ये करना पड़ा। उसका आइसक्रीम में जब तक मुंह में डाले, जब तक उसका मज़ा करकराना हो जाए, उसे पूरी तरह से कड़क कर दिए थे। वो नर्म था आइसक्रीम, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से कड़क कर दी थी और फिर वो अब बेकाबू हो रहा था। लेकिन मैं बोली, छोड़ दीजिए, अब मैं घर चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गई है। लेकिन उसने मुझे टाना और जैसे ही उसने टाना मेरी ओर, मैं गिर गई उसकी आइसक्रीम की ओर और उसकी आइसक्रीम मेरे गुफा में जाके घुस गया। ये जो मज़ा था ना, मैं क्या ही बोल सकती हूँ, लाजवाब, मस्त, मीठा, दर्द था, लेकिन सच में बहुत लाजवाब था और घुस गया। इसके बाद फिर वो आइसक्रीम का मज़ा मुझे बार बार देने लगा। मेरे गुफा से खून भी आना शुरू हो गया था, लेकिन मैं ना समझी ये खून क्यों आ रहा था। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, मस्त मीठा मीठा दर्द था, लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और वो बार बार वो आइसक्रीम दे रहा था। अब आइसक्रीम का हालत बहुत ही कड़क और बहुत ही अच्छा हो गया था और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा था। इसके बाद उसने पूरा तो कपड़ा खोल लिया था, लेकिन मेरी ऊपर वाला गंजी अभी तक नहीं खोला था। इसके बाद उसने इतना ज़ोर से मेरा गंजी को टाना कि मानो गंजी फट गया और फिर वो मेरा दोनों संतरे को मसलना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे जो सेक्स का आनंद आने लगा तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत तेज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही अच्छा लगा। उसका आइसक्रीम का स्वाद काफ़ी रेशदार था, काफ़ी हलचल भी था और काफ़ी दिल का करीब भी था। वो चीज़ जो वो मुझे दे रहा था, आइसक्रीम का मज़ा जो मुझे काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था। आइसक्रीम इस तरह से पिघल रहा था मेरे ऊपर कि मानो जैसे कि कोई आग का गोला से बर्फ़ का पानी टपक रहा हो। धीरे धीरे वो शांत हो गया। इसके बाद मैं उसे छोड़ के हट गई। मेरे गुफा से काफ़ी तेज ब्लड निकल रहा था, मानो वो गुफा सुरंग बना दिया हो। पता नहीं कैसे एक ही झटके में मेरे भीतर चला गया। मैंने तो कई दोस्तों से सुना था कि एक बार में कभी किसी का भीतर नहीं जाता है, शायद कड़क सामान होगा और एक ही बार उसने मुझे मारा, इसीलिए भीतर चल गया होगा। और वो सुरंग इस तरह से बन गया था कि मानो उसके भीतर केला या आइसक्रीम तो घुसा का घुसा ही रह जाता, वो निकलने का नाम ही नहीं करता।
फिर हम दोनों कपड़े पहने और मैंने उससे प्रॉमिस किया 2 दिन के बाद तू ज़रूर आना और हमसे ज़रूर मिलना, क्योंकि मैं अभी ठंडाई नहीं हूँ। ये तो यूँ ही था और फिर वो चला गया। 2 दिन यूँ ही पार हो गया, वो आया नहीं, लेकिन मैं उसका वेट करती रहूँ, फ़ोन करती रही, बट वो लगा ही नहीं, कभी उठाया भी नहीं, रिंग भी ना होता था। 2 दिन तक ही बात हुआ, इसके बाद उससे बात ही नहीं हुआ। इसके बाद तो मैं कभी हाथ से, कभी बैगन से, कभी खीरा से, तो कभी ककड़ी से, कभी भी अपनी गर्मी को शांत कर लेती थी। लेकिन इसी दौरान मेरे गांव का एक रिश्ता आया जो कि ठीक ठाक ही था, लेकिन ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था। फिर उससे मेरी शादी करवा दी गई। उसे नहीं पता था मैं क्या क्या की हूँ और मैं उसके साथ शादी करके आराम से रहने लगी। इसके बाद फिर उसने ही मुझे बताया कि एक बार जो फौज हमारे गांव में आया था, वो किसी काम से गया हुआ था बाहर, उसका उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से नहीं रहता है। ये बात सुनकर मैं काफ़ी रोई, काफ़ी ज़्यादा विचलित रही, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस मुझे बार बार याद आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा भीतर से कचोड़ रहा था कि काश वो दिन मैं उसके साथ बिताई थी और एक रात मैं उसके साथ बिता पाती। कोई नहीं, अब तो हर रोज़ रात को ही मेरे साथ मेरे पति ये सब करता ही था, लेकिन मुझे उस तरह की शांति नहीं मिली थी जो उस फौज ने मुझे दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई कहानी के साथ, नई हिंदी स्टोरी को लेके, जो आप लोगों का दिल को छू जाए और आप लोगों को पसंदीदार बन जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं, यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो।